हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है कृषि और खेतीहार समाज। इसका हम लोग अति लघुतरीय और लघुतरीय प्रश्न इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पे क्लिक ही कर देंगे तो वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए लेट ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। और हाँ, एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल बाल स्टडी पे सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट जाइए, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें आपको सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर 9th 10th का मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अति लघुतरीय का पहला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये आप लोग को पता ही होगा, ये हमारे कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री ने। ठीक ना, ये एक प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, बहुत ही निष्ठावादी प्रधानमंत्री। दूसरा देखिए कि कपास की खेती सबसे पहले कहाँ हुई। तो कपास की खेती सबसे पहले हुई थी सिंधु घाटी में। कहाँ हुई थी, सिंधु घाटी में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है बिहार में कितने प्रकार की फसलें होती है। तो बिहार में कितने प्रकार की फसलें होती है, तो 4 प्रकार की होती है। इसका उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार की होती है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है बिहार में चाय की खेती कहाँ आरंभ की गई थी। जो बिहार में चाय की खेती आरंभ की गई थी ना, कहाँ की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा किशनगंज में। कौन सा हो जाएगा, किशनगंज में। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई। ठीक ना, पहली चीनी मिल जो थी कहाँ स्थापित की गई थी बिहार में, तो इसका उत्तर हो जाएगा मढ़ौरा में। कहाँ स्थापित की गई थी, मढ़ौरा में। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है औपनिवेशिक काल में चीनी का कटोरा किसको कहा जाता था। तो औपनिवेशिक काल में चीनी का कटोरा कहा जाता था बिहार को। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। छठा तो हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं विश्व की रोटी की टोकरी के रूप में कौन क्षेत्र विख्यात है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अल्पेशियन पठार से मिसिसिपी नदी घाटी एवं विशाल मैदानी भाग। विशाल मैदानी भाग। 8वां देखिए कि अमेरिका में किस क्षेत्र को गेहूं की पट्टी कहा जाता है। अमेरिका में किस क्षेत्र को गेहूं की पट्टी कहा जाता है, तो प्रेरी क्षेत्र को, प्रेरी क्षेत्र को। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 9वां नंबर क्वेश्चन है अमेरिका में उपजाए जाने वाले गेहूं के 2 प्रकारों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बसंतकालीन गेहूं और दूसरा हो जाएगा शीतकालीन गेहूं। 2 प्रकार के होता है। ठीक ना, 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए अमेरिका में उगाई जाने वाली कपास के 2 प्रकारों के नाम लिखे। तो 2 प्रकार कौन कौन है, सी आइलैंड कपास तथा अपलैंड वैरायटी कपास। ठीक ना, ये 2 प्रकार के हैं। यहाँ से हम लोग का अति लघुतरीय प्रश्न खत्म हो चुका है। ठीक ना, और ये हिस्ट्री का भी लास्ट चैप्टर है। ठीक ना, तो अगर आप नहीं पूरा बनाए हैं तो जाके पूरा क्वेश्चन आंसर लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, अब लघुतरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन आपके ये रहा मोबाइल स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन देखिए है कि भारत में कितने प्रकार की खेती होती है, इनके नाम लिखें। तो कितने प्रकार के होते हैं, तो भारत में 6 प्रकार की खेती होती है। कितने प्रकार के, 6 प्रकार की। आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, देख लीजिए। पहला है झूम खेती, दूसरा गहन खेती, तीसरा पारंपरिक खेती, चौथा फसल चक्र, 5वां मिश्रित खेती, छठा रोपण या बागवानी खेती। अच्छा, ये सभी जो खेती हो रहा है ना, अब आप लोग को जानने की इच्छा हो रहा होगा कि झूम खेती में क्या होता है, गहन खेती में क्या होता है, पारंपरिक खेती क्या होता है, फसल चक्र क्या होता है, मिश्रित खेती क्या होता है, रोपण या बागवानी खेती क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग लघुतरीय में भी कुछ कुछ देखेंगे और दीर्घोत्तरीय में भी कुछ कुछ देखेंगे, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका देखिए दीर्घोत्तरीय का जो रहेगा ना, हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और इसका जो एंड स्क्रीन जो लास्ट में जो दिखाई देता है ना, वहाँ पे भी डाल देंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए है ये आपके मोबाइल स्क्रीन पे कि झूम खेती किससे कहते हैं। देखिए आ गया, अभी झूम खेती जान रहे थे ना, अभी पढ़े थे, आपको मन में लालसा होगा कि झूम खेती किसको कहते हैं, हम जानते थे। देखिए जान लीजिए यह किस क्षेत्र में होती है, किस क्षेत्र में होती है ये भी जानेंगे। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बरसात के पहले जंगल के एक निश्चित भूभाग में आग लगा दी जाती थी। ठीक ना, इससे जमीन समतल एवं कृषि योग्य बन जाती है। जले हुए राख पर बीज छिड़क दिया जाता है। ठीक है, वर्षा होने पर बीज से पौधे निकल आते हैं। देखिए क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए पानी होने वाला, वर्षा बरसने वाला, तो इसका 1 महीना पहले या 15 दिन पहले
क्या किया, जंगल को लहरा दिया, ठीक ना। जहाँ पे देखते हैं कि पूरा लकड़ी ये सभी ना हो, जहाँ पे थोड़ा बहुत घास फूस जैसा रहे, थोड़ा बहुत जंगल रहे, वहाँ पे लहरा देता है, ठीक ना। लहराने के बाद उस सबको हम लोग देखते हैं ना, जिसको बोलते हैं क्या रुआ ये सब बोलते हैं, जब बानी बोलते हैं हम लोग गाँव में, क्या बोलते हैं, बानी बोलते हैं। तो बानी हो जाता है। अब क्या करता है कि उस पर बीज बो देता है, बीज छींट दिया, ठीक ना, बो दिया, पानी पड़ा तो तो एक मिट्टी के बराबर ने वो काम कर दिया। जैसे हम लोग गेहूँ लगाते तो कैसे झाँप देते हैं, झाँपते हैं ना, वैसे उसी वो भी हो जाता है। तो अब क्या होगा, वो अंकुर जाएगा, यानी फसल उग जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आते हैं, जले हुए राख से नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। जो जला हुआ जो राख होता है ना, उससे क्या होता है, नाइट्रोजन बढ़ जाता है। हम लोग देखते हैं ना कि घर में क्या करते हैं, घर में जो अगर चूल्हा पे खाना बनता है, जो बानी वगैरह सब जो रहता है, उस सबको ले जाके हम खेत में फेंकते हैं। हम लोग खेत में फेंकते हैं, क्यों, क्योंकि उससे नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है बढ़ती है, ठीक ना। इससे ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। कुछ वर्षों तक वहाँ खेती करने के बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसे स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कह सकते हैं। ऐसे क्या होता है, जैसे बार बार, अब वहाँ पे देखिए हम लोग बार बार एक ही खेत में फसल बोते हैं। क्यों बोते हैं, क्योंकि देखिए आज रोपे, मान चलिए गेहूँ हम रोपे, अभी गेहूँ का सीजन, अभी गेहूँ लगा हुआ, गेहूँ रोपे, इसको काट लेंगे, फिर से इसको कोड़ काट के यानी कि जोत के और फिर से दूसरा लगा देंगे। लेकिन पहले वाला जो लोग रहते थे ना, नहीं जोतते थे। क्यों, क्योंकि धरती जो है ना, उसको अपनी माता मानते थे। तो अगर माता पे हल चलाएगा तो समझ रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। इस प्रकार की खेती वन एवं पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है, ठीक है। ये हो गया दूसरा का क्वेश्चन आंसर। अब तीसरा का देखते हैं हम लोग। तीसरा है, सॉरी रुकिए, तीसरा है, देखिए आदिवासी जमीन पर हल चलाना क्यों नहीं चाहते थे। देखिए यही अभी आपको बोल ही रहे थे ना कि हल नहीं चलाता था, क्यों नहीं चलाता था। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, आदिवासी धरती को अपनी माता के समान मानते थे। माता रूपी धरती पर हल चलाना वे अपराध मानते थे, इसलिए धूमकेतु का सहारा लिया। वो अपराध मानते थे कि हम अपने माता को ही मतलब सीना छन्नी कर दे। जैसे अगर क्या हम लोग जो जोतते हैं हल से, तो उसको क्या होता है, जैसे लोहा से वो क्या होता है, उसको पूरा छेद कर देते हैं ना, तो वो क्या हुआ, माता के समान मान रहा है, तो माता को ऐसे नहीं ना कर सकता है, इसलिए वो हल नहीं चलाते थे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए हो जाएगा कि गहन खेती से आप क्या समझते हैं, इसके क्या लाभ हुए हैं, ठीक ना। इसका उत्तर हो जाएगा, इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ सिंचाई के प्रचुर साधन उपलब्ध है। ऐसे क्षेत्रों के किसान उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। कृषि में आधुनिक कृषि यंत्रों का भी व्यवहार किया जाता है। फसल भी एक से अधिक उगाए जाते हैं। नई तकनीक के व्यवहार से गहन खेती से प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि हुई है। ये सभी इससे फायदा हुआ, ठीक ना। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बागानी खेती पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। बागानी खेती क्या है, इसके बारे में बताना, ठीक ना। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपके मोबाइल स्क्रीन पे। इसका उत्तर देखिए है, सॉरी, देखिए कि इससे झाड़ी कृषि अथवा वृक्ष कृषि भी कहा जाता है, ठीक ना। इसमें व्यापार के उद्देश्य से झाड़ी नुमा पौधे या पेड़ लगाए जाते हैं। एक बार इन्हें लगाने से उनसे वर्षों तक उत्पादन लिया जाता है। इस प्रकार की खेती में एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। ऐसी फसलों में प्रमुख है रबर, चाय, कहवा, मसाले, नारियल, सेब, अंगूर और संतरा इत्यादि। ये सभी जैसे आम, अमरूद, ये सब हो जाएगा, आम ये सब हो जाएगा, ठीक ना, केला, ये सभी सब। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फसल चक्र की व्याख्या करें। फसल चक्र क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, लगातार लंबे समय तक एक ही प्रकार की फसल उगाने से जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। जब बार बार एक ही, जैसे मान के चलिए बार बार हम लगा रहे हैं गेहूँ 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 गेहूँ, बार बार लगा रहे हैं, तो बार बार लगाने से क्या हो जाएगा, जो उसका खेत की जो पावर है, उर्वरा शक्ति जो है कमजोर पड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, फसल अच्छा नहीं होता है। तो उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है ना, कि अलग अलग फसल हमको लगाना पड़ता है। जैसे गेहूँ लगा लेते हैं, फिर धान का मौसम आता है, धान लगा लेते हैं, फिर क्या लगा देते हैं, अच्छा गेहूं के बाद हम लोग मूंग लगाते हैं, गेहूं के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, मूंग। एक दलहन लग जाता है तो उर्वरा शक्ति उसका ठीक हो जाता है। देखिए यहाँ पे है, इसे रोकने के लिए 2 खदानों के मध्य एक दलहनी पौधे को उगाया जाता है। जैसे हम लोग मूंग का यूज कर लेते हैं ना। फसल बदलने की इस पद्धति को फसल चक्र कहते हैं। जो फसल बदल कर हम लोग लगाते हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा और है, देखिए या उपलब्ध कृत्रिम साधनों जैसे कुआं, जलाशय, नहर। अच्छा ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है, अच्छा 7वां नंबर क्वेश्चन है। 7वां नंबर क्वेश्चन अभी तो हम लोग देखे ही नहीं है। 7वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा परंपरागत, ठीक ना,
कृषि के प्रचलित होने का क्या कारण है? ठीक ना, परंपरागत जो कृषि है अभी प्रचलित है, हम लोग तरफ पूरा यूज होता है, क्यों होता है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन हो जाएगा, इस प्रकार की खेती में मानव श्रम का अधिकतम उपयोग किया जाता है। ठीक ना, श्रम यानी कि मेहनत, मानव जो होता है मेहनत बहुत ज़्यादा करता है इसमें। परंपरागत कृषि पद्धति में जमीन को हल बैल की सहायता से जोतकर उसमें बीज की बुआई कर खेती की जाती है। इस खेतों में की सिंचाई वर्षों या उपलब्ध कृत्रिम साधनों जैसे कुआं, जलाशय, नहर आदि द्वारा की जाती है। वर्षा से या तो कुआं, जल, नहर इत्यादि से किया जाता है। देखिए अभी हम लोग का यही ना चल रहा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, वैज्ञानिक कृषि ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला? जो वैज्ञानिक कृषि था ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला? इसका उत्तर हो जाएगा, वैज्ञानिक कृषि पद्धति का उपयोग कर विभिन्न प्रकार की खेतियां होती हैं। ठीक ना, आधुनिक खेती करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। जो अभी अभी जो खेती की जाती है ना, इसकी उर्वरा शक्ति की, जो मिट्टी की जो खेती होती है ना, जो खेत में वो जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। ठीक ना, इससे उत्पादन अधिक होता है, उर्वरा शक्ति बढ़ रहा है तो अब स्वाभाविक है कि उसका फसल भी जो है क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों को लाभ होता है। नकदी फसलों और बागान उत्पादों को बेचकर किसान धन कमाते हैं, इससे किसानों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। किसानों की अर्थव्यवस्था मतलब रुपया पैसा, यानी कि रुपया पैसा से उस सबको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, कृषि और कृषकों की स्थिति में और अधिक सुधार कैसे किया जा सकता है? और सुधार कैसे हम लोग ला सकते हैं? ठीक ना, कृषि में इसका उत्तर हो जाएगा, किसानों को उन्नत और आधुनिक वैज्ञानिक कृषि के लाभ समझाए, किसानों को आर्थिक सहायता एवं संसाधन उपलब्ध कराया जाए, खाद्यान्न के अतिरिक्त वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन और बागवानी को बढ़ावा दिया जाए। ठीक ना, यानी कि मतलब इसका हुआ कि जो वैज्ञानिक जो कृषि है ना, अलग अलग प्रकार का और चीज़ निकाले। ठीक ना, अलग अलग प्रकार का केमिकल निकाले, ये सभी निकाले, तरीका निकाले कि हाँ इससे ऐसे होगा, मतलब अलग अलग प्रकार का तरीका और ढूंढते ही रहे। ठीक ना, और किसानों को आर्थिक सहायता भी की जाए ताकि वो अच्छे अच्छे फसल लगा सके। ठीक ना, उन्नत बीज, खाद, नई तकनीक एवं मशीनों का उपयोग तथा सिंचाई के साधनों के व्यवहार से कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव है। अब जैसे देखिए इस बार देखिए क्या हुआ, धान का समय में कितना बार, ये 2022 में, अभी तो 2023 में हम वीडियो बना रहे हैं लेकिन 2022 में का बात बता रहे हैं। 2022 में क्या हुआ ना, मतलब मेरा खुद धान नहीं लगा, मेरा खुद धान की खेती नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पानी के कारण, वर्षा ही नहीं हुआ टाइम पे, जिसके कारण मेरा खेती धान का नहीं हुआ। हाँ, कुछ कुछ गाँव में रोपा है, जिसका नल, ये सब नल बोल रहे हैं, मोटर वगैरह जिसका था वो रोपा है, और जिसका नहीं था, मेरा नहीं था, हम नहीं रोपे। ठीक ना, तो सिंचाई के साधनों का व्यवहार कृषि उत्पादन में वृद्धि संभव है। अगर सिंचाई की व्यवस्था हो अच्छा तो कृषि में वृद्धि होगा, तो होगा, अच्छा से हो जाएगा, एवं कृषकों की स्थिति में सुधार भी संभव है। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की कृषि को मानसून के साथ जुआ क्यों कहा जाता है? देखिए अभी बताए ना आपको रीजन, पानी नहीं पड़ा खेती नहीं हुआ, बस इसी को क्या कह दिए? जुआ। यानी कृषि एक क्या है? जुआ है। पानी होगा तो खेती होगा, पानी नहीं पड़ेगा तो खेती नहीं होगा। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, सिंचाई के साधनों की कमी। सिंचाई के साधनों की कमी। यहाँ की कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर है, मानसूनी वर्षा पर निर्भर है यहाँ की कृषि। देखिए अभी बताए ना, पानी पड़ेगा तो खेती होगा, पानी नहीं पड़ेगा तो खेती नहीं होगा, इसलिए यहाँ की कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा गया है। ठीक है, 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो हरित क्रांति से देखिए उत्तर हो जाएगा इसका, हरित क्रांति का अर्थ है उच्च उपज देने वालों के बीजों, रासायनिक खादों और नई तकनीक के प्रयोग से कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि। 1966 से 1967 में भारत में कृषि सुधार के लिए हरित क्रांति द्वारा तकनीक परिवर्तन के कारण एक नए युग की स्थापना की गई। यही था हरित क्रांति। ठीक ना, चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे, अमेरिका में कपास की खेती के विकास के कारणों का उल्लेख करें। इसका उत्तर हो जाएगा, 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र उद्योग के लिए कपास की मांग अधिक होने लगी। सिर्फ भारत से ही इसकी पूरी आपूर्ति नहीं हो सकती थी, इसलिए अंग्रेज व्यापारी कपास की आपूर्ति के लिए अमेरिका की ओर आकृष्ट हुए। ठीक ना, अमेरिका में कपास की खेती के विकास के कारण समझ गए ना, अमेरिका में ज़्यादा
कपास की खेती क्यों होने लगा? क्योंकि इंग्लैंड जो था ना, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान वस्त्र के ज़्यादा मांग बढ़ने लगा, ठीक ना, कपड़ों की ज़्यादा मांग पड़ने लगा, जो कि भारत से पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए अमेरिका से जब मांग बढ़ा तो वो खेती करना स्टार्ट कर दिया उसका। चलिए ये था क्वेश्चन, खत्म हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन था, हम लोग इसका देख लिया थी लघुत्तरीय और लघुत्तरीय। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपका 1 रुपया भी नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ हम कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो अगर चाहते हैं आप लोग कि हम अपने लाइफ में कुछ करें तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।